welcome to my channel Angel Campbell Jarrett, and this video I made for my all viewers who are having a financial problem and they are not getting the guidance actually, and in their life there is no money or some financial problem is coming. मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया हुआ है जिनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और उनके अकाउंट में पैसे नहीं हैं और उनके अकाउंट में इतना सफिशिएंट आता है लेकिन चला जाता है। तो इसके लिए आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये पर्सनल रीडिंग टाइप्स है कि आपके पास जो है वो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक क्यों नहीं हो पा रही है, वाई इट इज नॉट इम्प्रूव्ड, क्या करना चाहिए आपको। लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन एनर्जीज। मैं डिवाइन एनर्जीज से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसमें से कोई भी एक ब्रेसलेट आप चूज कर सकते हैं और ये आप देख सकते हैं ये ब्लैकिश ग्रे है, इसे हम पैरेट कहते हैं, गोल्डन भी मिक्स्ड होता है इसमें थोड़ा सा। ये आप यहाँ पे ग्रीन जेड ब्रेसलेट देख सकते हैं और ये सिट्रिन है, सिट्रिन येलो ग्रीन, और आप इस तरह का ये जो गोल्डन ब्लैकिश कलर का जो ब्रेसलेट है, इसमें से कोई भी तीन आप अपनी आंखें बंद करके आराम से जो ब्रेसलेट आपको, जो कलर, जो क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा हो अपनी तरफ, एक्चुअली ये तीनों ही मनी को डिनोट करते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में ये क्रिस्टल, ये तीनों के तीनों क्रिस्टल जो है वो एक्चुअली में फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा बनाते हैं। तो इसको हमेशा सिद्ध करके, क्लींस करके तब इसको धारण करना चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे पास भी अवेलेबल है। तो लेकिन इसमें मैं केवल जो लोग नहीं ले पा रहे हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं, क्रिस्टल थोड़े महंगे भी हो जाते हैं क्योंकि ओरिजिनल जो होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, तो इसमें मैं आप लोग की थोड़ी इसमें हेल्प करना चाहूँगी। किसी ने कमेंट में भी लिखा हुआ है और कि उनके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और उनको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं एक्चुअली करूं क्या। तो अमन सैनी उनका नाम है, तो उन्होंने ये मैसेज किया हुआ है। तो मैंने सोचा कि ये क्यों ना एक जनरल एक यहाँ पे एक वीडियो ऐसा मैं बनाऊं जिससे फाइनेंशियली आपको क्या करना है। डिवाइन एनर्जीज आपकी एनर्जीज को देखेंगी, समझेंगी इस वीडियो के थ्रू, और फिर वो जो मैसेज कर रही हैं आपको वो आप उसके अकॉर्डिंग अपना करिए, जो भी मैसेज आएगा डिवाइन एनर्जी से। तो लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन एनर्जीज। आपको इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है अपने लिए और आंखें बंद करके एकदम शांत मन हो करके इस कोई भी कलर का जो आपको अट्रैक्ट करता हो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और चाहे तो वीडियो पॉज करके भी आप इसको कर सकते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी डिवाइन एनर्जी से कि वो आपको हेल्प करें। मैं प्रेयर करूंगी यूनिवर्स से कि वो आपको हेल्प करें और जो भी रीडिंग्स में मैसेजेस आए उसको आप फॉलो करें, और एटलीस्ट यू कैन ट्राई इट। आप कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जिनको विश्वास नहीं होता और वो ये कहते रहते हैं कि ये सब चीज़ें ऐसे ही होती हैं। ये सब चीज़ें देखिए ऐसे ही नहीं होती हैं, ये सब चीज़ों का मीनिंग होता है। यूनिवर्स क्या मैसेज कर रही है उसको गेन करने की कोशिश करिए, और वो क्या आपको गाइड कर रही है करने के लिए उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट यू कैन ट्राई इट। आप कोशिश तो कर सकते हैं ना। आप कोशिश करने में क्या जा रहा, हो सकता है कि आपके पास अगले ही दिन जो है या 7 दिनों में ही या कुछ मोमेंट्स बाद या कुछ घंटे बाद कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट आ जाए आपके पास। ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से, जिसको हम अफर्मेशन या मैनिफेस्टेशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़, ये एनर्जी मैं आपकी यहाँ से इस वीडियो के थ्रू ले रही हूँ। एक तरीके से ये रेकी टाइप्स भी कहते हैं, पार्ट है ये एक रेकी का, कि आपकी जो एनर्जी है सब जो आप देख रहे हैं, जिसको हम क्रिस्टल हीलिंग या रेकी, जहाँ पे हम एनर्जी को यूज़ करते हैं। जो भी व्यूअर्स देखते हैं इस वीडियो के थ्रू, आप ये जान के और मान के चलिए कि आपकी एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो भी आपकी सोल, आपकी आत्मा, आपकी इनर वॉइस जो कह रही हो इस वक्त कि इसमें से कौन सा आपको क्रिस्टल चूज करना चाहिए, ये वाला या ग्रीन कलर का या येलो वाला, कोई भी इन तीनों में से जो आपको अच्छा लग रहा हो वो चूज कर लीजिए। फिर मैं आपके धीमे धीमे इसमें रीडिंग के थ्रू ये कोशिश करूंगी कि आपको मैसेजेस दूं डिवाइन एनर्जी की तरफ से। मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप अपना चूज कर लीजिएगा। मैं सबसे पहले पायरेट ले रही हूँ क्योंकि ये नंबर 1 पर है, और इन दोनों को मैं किनारे कर दे रही हूँ। जिन लोगों ने ये सेलेक्ट किया है
इस कलर का ये कलर चूज किया है, पायरेट कहते हैं इसको। अब मैं इसको अलग कर देती हूँ। जिन लोगों ने ये चूज किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी डिवाइन एनर्जी से कि जिन लोगों ने पायरेट क्रिस्टल चूज किया है, इस क्रिस्टल को जिन लोगों ने चूज किया है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं कि वो फाइनेंशियली कितने अच्छे बन सकते हैं, स्टेबिलिटी आए, उनके फाइनेंशियल कंडीशन उनकी अच्छी हो, इसके लिए वो क्या करें, क्या उनको गाइडेंस दी जाए, कौन से ऐसे उपाय हैं जो उनको करने चाहिए। अगर कोई रेमेडी है तो वो कर सकते हैं, करवाई जा सकती हैं उनसे, उनको करना चाहिए। ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी डिवाइन एनर्जी से। इस वक्त आप लोगों की यहाँ ये दिखा रहा है, जिन लोगों ने ये पायरेट चूज किया, ये क्रिस्टल चूज किया है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इस वक्त बिल्कुल भी आप प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त मनी को, क्योंकि मैंने मनी से रिलेटेड ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था आपके लिए। तो इससे मैं आपको बता दूं कि आप अपने एक्चुअली पैसे को बचा नहीं पा रहे हैं। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बच जाए, सेविंग्स हो जाए, लेकिन सब चीजें ध्वस्त हो जा रही हैं, बर्न हो जा रही हैं। जो भी योजना बनाते हैं अपने लाइफ में वो सब ध्वस्त हो जाती है। चीजें आपके हक में नहीं रह पा रही हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अपने फाइनेंशियली। आप अपने जो आप कहते हैं ना कि एक डिसीजन पावर होती है ना कि हाँ मैं अपना पैसा इस तरीके से प्लान करूंगा, ये इतना मेरा पैसा मैं सेव करूंगा और बाकी खर्च करूंगा या करूंगी। तो ये जो डिसीजन पावर है जो आपके हक में होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। प्लस इसमें आपकी ये भी इसमें दिखा रहा है कि थोड़ा सा जिद्दीपन भी हो रहा है, कहीं ना कहीं पैसे को लेकर के थोड़े से, जैसे होता है ना कि स्टबर्न टाइप के हो जाना, जिद्दी हो जाना कि नहीं ये पैसा जो है मुझको देना ही देना है, या मैं इसमें नहीं कर पाऊंगा, इसमें ऐसा मतलब ऐसी कंडीशन आ जाएगी फाइनेंशियली कि आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, आपको पैसा खर्च करना ही पड़ जाएगा। ये इसमें मैसेज आ रहा है। और मैच्योरिटी की कमी हो रही है, आप सोच समझ नहीं पा रहे हैं। और आपका इसमें ये भी मैसेज आ रहा है कि पैसे के मामले में सूर्य की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। इसमें नई शुरुआत नहीं हो पा रही है, न्यू बिगनिंग्स का कोई स्टार्ट ही नहीं दिख रहा है, कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। और आपके में ये भी दिखा रहा है कि रेमेडी का कार्ड जो मैं हमेशा पूछती हूँ डिवाइन एनर्जी से, आप लोगों के लिए रेमेडी का लास्ट में ये बता रहा है कि आपको इस वक्त ज़रूरी है कि आप किसी को कुछ डोनेट करें, जिसको हम दान कहते हैं। पूर्णिमा वाले दिन, अमावस्या वाले दिन या सैटरडे को, शनिवार को आप जा कर के पीपल के पेड़ पे या बरगद के पेड़ पे, ये सैटरडे को केवल मैं उपाय बता रही हूँ, अगर जाकर के आप दिया जलाए आएंगे, कड़वे तेल का दिया आपको लेना है, दिया मिट्टी का होना चाहिए या आटे का भी ले सकते हैं। और कई लोग आटे का बनाते हैं घर में अपने पास, उसमें कड़वा तेल डाल लीजिए, उसमें काले तिल थोड़े से डाल लीजिए और 1 या 2 रुपए का सिक्का डाल लीजिए और वहां वो कड़वे तेल की ज्योत जलती हुई छोड़ आइए। और वहां पे पीपल के पेड़ पे, बरगद के पेड़ पे ये आप काम जरूर आप करिए। हर शनिवार अगर भी शुरू कर देंगे तो भी बहुत अच्छा है। ये काम आप अमावस्या वाले दिन 8 बजे से 7 के 8 के बीच में भी कर सकते हैं, रात के वक्त। ये आपकी रेमेडी आ रही है। दूसरी आपकी इसमें रेमेडी में कार्ड ये भी बता रहा है कि पूर्णिमा या अमावस्या वाले दिन पूर्वजों के नाम का, जो आपके पूर्वज हैं, जो एल्डर्स हैं, जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, उनका आशीर्वाद आपको एक्चुअली मिल नहीं पा रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम्स उठ खड़ी हो रही हैं। तो जरूरी है कि आप इस वक्त उनके नाम का पूर्णिमा वाले दिन कुछ भी दान कर दें, या अमावस्या वाले दिन, आने वाले समय में पूर्णिमा या अमावस्या आएगी, उस दिन आप कुछ दान कर दीजिए, चाहे टेंपल पे जाकर के, या किसी गरीब को, या कोई नीडी पर्सन है कुछ खाने की चीज दे दीजिए, किसी बच्चे को बिस्कुट का पैकेट दे दीजिए, जो भी जरूरतमंद इंसान आपके पास आए, अपनी तरफ से जितना हो सकता है डोनेट करें। इससे आपका पाप कटेगा, प्लस जो पैसे बेवजह के खर्च हो जा रहे हैं उसमें रुकावट आने लगेगी। ये सब चीजें इम्प्रूव्ड फॉर्म में अपने ट्रैक पर आएगी। अब मैं इसमें आप लोगों के लिए ही इसमें रीड करना चाहूंगी कि अगर आप ऐसा करते हैं तो कितनी इम्प्रूव सिचुएशन इसमें दिखा रहा है। रेमेडी का कार्ड लास्ट में आया था। मैं इसमें जानना चाहूंगी डिवाइन एनर्जी से कि इनको और क्या करना चाहिए और क्या सिचुएशन ठीक हो पाएगी इनकी, जिन लोगों ने ये क्रिस्टल चूज किया है। मैं जानना चाहूंगी डिवाइन एनर्जी से। देखिए,
इसमें कोई भी ऐसा मेजर नेगेटिव कार्ड नहीं आया हुआ है। सिचुएशन बिल्कुल ठीक होगी। सिचुएशन देखिए ठीक कैसे होगी, वो ऐसे होगी कि आप प्रैक्टिकली सोचना समझना समझ पाएंगे। एक्चुअली क्या हो रहा है कि आप सोच समझ नहीं पा रहे हैं इस वक्त, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो लाइफ में ज़रूरत की या रिक्वायरमेंट क्या है एक्चुअली में, वो उस पर आप वर्कआउट कर पाएंगे। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी बन पाएगी। हाँ, थोड़ी बहुत आपको परेशान करने वाले लोग आएंगे। इसमें ये भी शो हो रहा है कि कुछ लोग फ्रस्ट्रेट करने के लिए लाइफ में कई बार आ जाते हैं ना, कि अरे देखो इतना पैसा आ रहा है, अरे इसको नौकरी मिल गई क्या। ये जो नेगेटिव एनर्जीज जो होती है ना हमारे पास आसपास, इनसे लेकर के हो सकता है कि आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं बस। अदरवाइज ये उपाय आपको एक इसमें भी दिखा रहा है कि आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। जब आप दिमाग में सोचेंगे कि हाँ मुझे नौकरी अप्लाई करना है या मुझे अपना स्टैंड आउट होना है, तो यहाँ पे आप मेहनत करने का प्लान कर सकते हैं। फिर आपके मन में आएगा, ठानेंगे, आप मैनिफेस्ट करेंगे, यस दैट दिस आई हैव टू डू दिस, मुझे ये करना ही करना है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता दिख रहा है। यहाँ पे आपकी सूर्य की स्थिति तब जा करके अच्छी हो पाएगी, जो कि उसमें डाउन दिख रही थी, अगर मैंने आपको बताया था। अब अगर ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपकी सूर्य की स्थिति अच्छी हो जाएगी। लेकिन इसमें शर्त यह है कि कंडीशन ये है कि आपको किसी से हेल्प या सपोर्ट नहीं मिल पाएगी। बस इतना से एक यहाँ पे कमी दिख रही है। अदरवाइज अगर आप ये उपाय करते हैं तो आप ये समझ के चलिए कि 60 to 70% आप उठ खड़े होंगे फाइनेंशियली, अगर ये आप ये उपाय करते हैं जिन लोगों ने ये क्रिस्टल चूज किया था। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे जिन लोगों ने चूज किया था ग्रीन कलर का, मैं इसको किनारे कर दे रही हूँ। और नेक्स्ट में ग्रीन कलर, जिन लोगों ने ग्रीन कलर का क्रिस्टल चूज किया है, ये ग्रीन जेड है और इसमें बुद्धा बने हुए हैं। मैं डिवाइन एनर्जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन लोगों ने भी ग्रीन कलर ग्रीन जेड चूज किया, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं और फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, क्या करना चाहिए उनको, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है और क्या करना चाहिए, क्या मैसेजेस हैं उनके लिए, मैं जानना चाहूँगी। जिन लोग को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनको पता नहीं है क्या करना है, तो मैं इसको यहाँ पे देखना चाहूँगी कि मैसेजेस के थ्रू कि क्या करना चाहिए आपको। अगर मैं आपकी बात करूँ तो इस वक्त आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है। जिन लोगों ने ग्रीन जेड चूज किया है, आप लोगों की एक्चुअली में तरक्की नहीं हो पा रही है। आप चाह रहे हैं कि बहुत ही यंग एज में, बहुत ही जल्दी में मुझको पैसा मिल जाए और बहुत जल्दी पैसा आने लगे, लेकिन क्या हो रहा है कि मंगल की स्थिति ठीक नहीं हो पा रही है। आप जलनखोरी का शिकार हो जा रहे हैं। जलस करने वाले लोग बहुत हैं आपके आसपास, जिसकी वजह से आपकी जो सूर्य की स्थिति है, जो पैसे को लेके बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप देखिएगा, आप अपने घर में पिता समान किसी व्यक्ति या किसी पिता से आपका कुछ ना कुछ विवाद हो जा रहा होगा कि सपोर्ट नहीं मिल पा रहा होगा, हेल्प या सपोर्ट उतना नहीं मिल पा रहा होगा जितना आप चाह रहे हैं। मनी से रिलेटेड भी यहाँ पे शो हो रहा है कि क्योंकि जेलस करने वाले लोग हैं, नजर लग रही है आपको बहुत ज्यादा, सोच समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। और आपका यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि आप कहीं अपनी अलग एक दुनिया बसाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं भाग जाऊं किसी तरीके से, ये जो फाइनेंशियल कंडीशन आ रही है, परेशानियां आ रही हैं, किसी तरीके से मैं भाग जाऊं और ये जो मतलबी लोग मेरे आसपास घूम रहे हैं, इनसे मेरा कोई कांटेक्ट ही ना रहे, मैं बिल्कुल एकदम छोड़ छाड़ के चला जाऊं या चली जाऊं। इस तरह का मैसेज इसमें दिखा रहा है। और ये कंडीशन यहाँ पे आसपास आपके है भी कि जेलस करने वाले लोग बहुत हैं जो आपकी तरक्की को देखे जल रहे हैं, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस गिर रहा है। आपका मनी से रिलेटेड भी यहाँ पे मंगल की स्थिति ठीक नहीं है। सूर्य और मंगल दोनों ही आपस में जो है, एक्चुअली में अगर मैं कहूँ तो सिचुएशन ठीक नहीं है। और आपका यहाँ पे जो सेल्फिश लोग हैं, आप उनसे भागने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि मैं कहीं और दूर कहीं चली जाऊं या चला जाऊं, किसी और शहर में या कहीं और किसी और जगह में, या ये जगह छोड़ दूं, या इन लोगों से मैं, ये सेल्फिश लोग जो मेरे आसपास घूम रहे हैं, ये आप मन सोच रहे हैं खाली, लेकिन हो नहीं पा रहा है। इसमें ये मैसेज है। मैं इसमें देखना चाहूंगी कि आप लोगों के लिए
क्या एडवाइस हैं डिवाइन एनर्जी से? मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, प्लीज़ मुझे बताएं कि इनके लिए क्या रेमेडी इनको करना चाहिए कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो सके और ये जलनखोरी का शिकार ना हो और सेल्फिश लोग भी आकर के इन्वॉल्व ना हो। इनको क्या करना चाहिए जिन्होंने ग्रीन जेड यूज़ किया हुआ है? इसमें आपका ये मैसेज आ रहा है कि देखिए, जब भी हमारे पास पैसा आता है तो हम अक्सर गलती ये कर बैठते हैं कि हम उसमें से कुछ थोड़ा-सा टेम्पल के लिए नहीं निकालते। मंदिर में या चर्च में या कहीं भी आप मस्जिद में कहीं भी जाते हो, थोड़ा-सा गरीबों को दान ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि यहाँ अगेन रेमेडी का कार्ड आप लोगों के लिए आया हुआ है कि यहाँ पे जो सिचुएशन, जहाँ पे रेमेडी कार्ड इसमें ये साफ दिखा रहा है कि ये सब ऑब्स्टिकल्स जो आ रहे हैं ना इस वक़्त, कि आप बहुत चाहते हैं, दिल से बहुत चाहते हैं कि मेरे पास पैसा आए, लेकिन रुकावटें बहुत आ रही हैं, विन नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन को, और प्लस अथॉरिटी जो हाथ में होनी चाहिए पैसे को लेकर के कि हाँ इतना पैसा मैं कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ तो वो सेविंग्स हो सकें, वो नहीं हो पा रही हैं एक्चुअली में। और आपके लिए रेमेडी का कार्ड इसमें ये दिखा रहा है, वो तो आया ही है, प्लस राहु की सिचुएशन भी ठीक नहीं है, राहु का भी कार्ड इसमें आया हुआ है। तो इसमें आपकी साफ-साफ एडवाइस आ रहा है कि इस वक़्त आपको राहु से रिलेटेड उपाय करने चाहिए। राहु का रामबाण इलाज है, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आप हर शनिवार को चींटियों को आटा और शक्कर, जो दानेदार शक्कर व्हाइट वाली होती है, वो आप चींटियों को देना शुरू कर दें हर शनिवार। अगर आप रोज देने की इच्छुक हैं कि आप बहुत ज़्यादा मतलब चींटियों को थोड़ा-थोड़ा करके अगर डालना चाहते हैं तो रोज डाल दीजिए, अदरवाइज शनिवार को मत छोड़िएगा। हर सैटरडे को राहु का ये रामबाण इलाज है कि आपको चींटियों को दाना देना ही देना है। उसमें आप काले तिल भी अगर इन्वॉल्व कर लेंगे, काले तिल भी दे सकते हैं, अगर वो खा लेती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज चीनी और आटा तो वो खा ही लेंगी। इससे आपके पाप कटेंगे, ऑब्स्टिकल्स जो आ रहे हैं वो हटेंगे, रुकावटें जो आ रही हैं वो हटेंगी। हर पूर्णिमा और अमावस्या को थोड़ा-थोड़ा डोनेट करना शुरू करिए, क्योंकि इसमें रेमेडी के कार्ड में ये भी मैसेज हो रहा है कि आपको अपने पूर्वजों के नाम का कुछ भी डोनेट आप करिए। जब सैटरडे को अगर आप कर सकते हैं तो सैटरडे को जा करके शनिदेव के मंदिर में दिया जरूर जलाइए, कड़वे तेल का दिया, मिट्टी का, या आप आटे का भी कई लोग बनाते हैं, उसमें आप सिक्का डाल दीजिए 1-2 रुपए का और काले तिल उसमें डाल के वहां जलता हुआ दिया छोड़ आइए। पीपल के पेड़ पे या आप बरगद का पेड़ मिल जाए तो वहां दिया जला के छोड़ आइए। और पूर्णिमा या अमावस्या वाले दिन ये अगेन आप लोगों में भी एक मैसेज हो रहा है कि आप लोग भी यही उपाय करिए, कि आप लोगों को ये उपाय करना चाहिए। पूर्वजों के नाम का मंदिर में या चर्च में या मस्जिद में, जहाँ कहीं भी आपको कोई नीडी पर्सन, जरूरतमंद इंसान है, कुछ खाने को दे दीजिए, कपड़े दे दीजिए। कई बार बच्चे हम लोग ऐसे भीख मांगते हैं कि हाँ कुछ दे दीजिए, तो आप बिस्कुट का पैकेट दे दीजिए, जो भी समझ में आए, जितना कर सकते हैं डोनेट करिए, जितनी आपकी क्षमता है, जितनी अभी कैपेसिटी है। अगर आप अपने मन में ये भाव भी ले आएंगे ना कि हाँ मुझको कुछ देना है, दूसरों को शेयर करना है, मैंने जो कमाया उसमें से थोड़ा सा मुझे दान भी करना चाहिए दूसरों को हेल्प करने के लिए, तो ये भाव ही आपको बचा लेगा कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ेगी नहीं, इस चीज से बचाएगा, रुकावटें भी खत्म होंगी। मैं इसमें ये भी देख लेती हूँ, ये राहु का उपाय है, ये जरूर करिए, और पूर्णिमा और अमावस्या वाला जो मैं बता रही हूँ उस दिन जरूर कुछ डोनेट करिए, इससे आपकी सिचुएशन ठीक होगी। और मैं आपको दिखा भी देती हूँ इसमें मैसेजेस के थ्रू कि आपकी किस तरीके से सिचुएशन जो है वो ठीक हो पाएगी। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि अगर ये ऐसा करते हैं, जिन लोगों ने ग्रीन जेड चूज़ किया है, तो क्या सिचुएशन ठीक हो पाएगी। राहु की सिचुएशन जो उपाय मैंने बताया है, जो कि आ रहा था इसमें मैसेज में, और अमावस्या वाला, मैं जानना चाहूँगी कि क्या सिचुएशन ठीक हो पाएगी ऐसे लोगों की। अगर हो पाएगी तो मैसेजेस के थ्रू मैं देखना चाहूँगी कि कैसे होगी। इसमें आपको सिचुएशन में यहाँ पे मैसेज हो रहा है कि आपको स्पिरिचुअल रहना बहुत ज़रूरी है।
आपको इस वक्त देखिए स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली में आपको देखिए मैसेज हो रहा है, ये बचाएगी। जो पैसों को लेकर के बंद कमरे में कभी कभी जो आप झगड़े भी हो सकता है फेस कर सकते हैं भविष्य में, या हो रही होंगे, तो मैं आपकी हो सकता है कि पत्नी या किसी फीमेल के साथ घर में हो रही होगी, तो पैसे को लेकर के वो आपका यहाँ शो हो रहा है कि वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू कम हो जाएगा। ये जो भी मैंने आपको उपाय बताए हैं ये सब स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हैं। अपने पूर्वजों को दान करना, राहु के लिए राहु को शांत करने के लिए चींटियों को दाना देना, और अमावस्या पूर्णिमा वाले दिन कुछ दान करना, फिर शनिवार को दिया जलाना, ये सारे उपाय आप लोगों में आ रहे हैं। तो ये जब स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जब आप करेंगे तो सबसे पहला काम, जो सबसे पहले जो नेगेटिव चीज हटेगी वो ये कि आपके झगड़े एक तो बंद हो जाएंगे, आपकी तू मैं आपकी कपल्स में दिखा रहा पति पत्नी में बंद हो जाएंगे। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो यहाँ पे अनमैरिड के लिए मैसेज आ रहा है कि आपका जो दिमागी जो एक संतुलन होता है ना, जिसको हम शांत दिमाग कहते हैं, वो शांति जो है वो आने लगेगी दिमाग में। दैट मीन्स कि जो भी द्वंद चलता है ना, कभी कभी दिल और दिमाग में बीच में द्वंद चलता है, दिमाग कुछ कह रहा है दिल कुछ कह रहा है, तो वो चीज घट जाएगी, वो चीज नहीं होगी, कंफ्यूजन्स कम हो जाएंगे। आप इसमें ये भी दिखा रहा है कि स्पिरिचुअल एक्टिविटी अगर आप करते हैं, स्पिरिचुअलिटी का ही कार्ड सबसे पहला हुआ है, तो अगर ये करते हैं तो इमोशनली आपको एक तरीके से अभी समझ लीजिए कि सपोर्ट मिलेगा। ये चीजें जो इमोशनली आप टूट रहे हैं ना कि पैसा नहीं है और घर में सिचुएशन ठीक नहीं है, अगला जना जो मेरा दोस्त है या मेरी जो वाइफ है या जो मेरे हस्बैंड है, वो इमोशनली आप बहुत इमोशनल है उनको लेकर के, मतलब परेशानी पैसे को लेकर के है, लेकिन इमोशनली जो अटैचमेंट दिखाता है ना किसी पर्सन के साथ, वो भी नहीं बन पा रहा है, इमोशंस में कमी आ जा रही है, एक दूसरे को समझ भी नहीं पा रहे, प्रॉब्लम्स आ रही है, टूट रहे हैं इमोशनली, तो वो चीज इंप्रूव होने लगेगी आपकी, और आपके साथ जस्टिस होगा। और रास्ते जो है, ये जो जस्टिस जब होगा, आप खुद जब ये काम करेंगे तो आपके जो बंद खिड़की दरवाजे हैं वो खुलेंगे, आपके साथ जस्टिस होगा, इसमें ये मैसेज है। लेट्स सी कि नेक्स्ट जो जिन लोगों ने चूज किया है येलो सिट्रेन, उनके लिए क्या मैसेज है। मैं डिवाइन एनर्जी से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज मुझे बताएं कि जिन लोगों ने येलो चूज किया हुआ है उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं और क्या करना चाहिए उनको, क्या मैसेजेस हैं, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। जिन लोगों ने येलो चूज किया है, सिट्रेन चूज किया है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, मैं जानना चाहूंगी मैसेजेस के थ्रू। जिन लोगों ने सिट्रेन चूज किया है, आप लोगों के यहाँ पे कोई ऐसा मेजर नेगेटिव कार्ड नहीं आया है, बस कंफ्यूजन चल रहा है। जिन लोगों ने सिट्रेन चूज किया हुआ है, आपके दिमाग में आप बहुत मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आ जाए, या ये नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी पकड़ लूं कि ना पकड़ूं, या इसी नौकरी में कंटिन्यूड रहूं, या जो मेरा जो ये काम चल रहा है जिसके थ्रू मैं कमा रहा हूं या कमा रही हूं, जो भी काम आपका हो, अपना पर्सनल जो भी बिजनेस हो, कुछ भी काम हो, वो आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं इसी फील्ड में रहूं या कोई और कुछ और कर लूं कि जिससे मेरी इनकम का स्रोत बढ़ जाए। मनी से रिलेटेड आपको माइंड में बहुत कंफ्यूजन है, जैसे होता है ना मन का तराजू कह रहा है कुछ कर लो, हो कुछ जा रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है माइंड में बस यही एक प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा है कि कंफ्यूजन तो हो रहा है, लेकिन आपका यहाँ ये दिखा रहा है कि ये रेमेडी बहुत अच्छी एक रेमेडी का कार्ड आया हुआ है। आपको पैसे को लेके जो कंफ्यूजन्स हो रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि वो सब दूर हो जाएंगे, बहुत सारा आपके पास पैसा आएगा, इसमें ये भी मैसेज है। फाइनेंशियली आपका यहाँ अच्छा दिखा रहा है, नो डाउट। और क्योंकि केवल एक ही नेगेटिव कंफ्यूजन का आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, कंफ्यूजन हो रहा है तो वो तो अपने आप ही आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी, किसी बड़े जने से आप कोशिश करिए। यहाँ पे मैसेज भी हो रहा है कि किसी एल्डर पर्सन से, घर के किसी बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद लीजिए, उनसे एडवाइस लीजिए, अपने फादर या फादर इन लॉ से, या आपके जो बड़े भाई हैं, कोई भी बड़े घर के जो बड़े हैं, आपकी मदर इन लॉ हैं या मदर हैं, जो आपको फाइनेंशियली गाइड करेंगे कि बेटा ऐसे करो ऐसे करो। एक होता है ना, एक हमें सपोर्ट मिलता है, उनके संग उठिए बैठिए, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए,
उनकी जो ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं, जैसे दवाइयाँ, उनके कपड़े, उनके कुछ भी जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो सब उनको प्रोवाइड करिए। यहाँ रेमेडी में यही आ रहा है कि जुपिटर का कार्ड है एक्चुअली ये, जो कि दिखा रहा है कि इस वक़्त आपको अपने बड़े बुज़ुर्गों से, यहाँ तक कि आपके जो अगर कोई गुरु हैं, तो उनसे जाके चरण स्पर्श करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, अपनी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करिए, वो आपको गाइड करेंगे। अगर आप नहीं भी पूछते हैं, तो केवल इतना कराइए कि उनके लिए कुछ आप दान कराइए, उनके पास कुछ रख आइए अपनी तरफ से कि ये आपकी ज़रूरत की चीज़ है, मैं भूल गया था, भूल गई थी, आप इसको मेरी तरफ से रख लीजिए और उनका आशीर्वाद लेके चले आइए। और ये काम आपको हर रोज़ करना है। रोज़ नहीं कर पा रहे हैं तो अक्सर करना है। ये अगर आप काम अगर करते हैं, अगर आपके मदर फादर ज़िंदा हैं या आपके बाबा दादी ज़िंदा हैं, कोई भी घर का बड़ा जना जो आपके ज़िंदा है, अगर कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कृष्ण भगवान को मान सकते हैं क्योंकि सबसे बड़े महापुरुष वही माने जाते हैं पूर्वजों में। अगर कोई नहीं है तो आप अपने पूर्वजों की, बाबा दादी की फ़ोटो सामने रख कर के उनके पास कुछ गिफ्ट रख दीजिए जो उनको पसंद आता हो। कुछ भी आप अपने तरफ से कुछ धनराशि उनके पास रख दीजिए। धनराशि रखने से भी काम चल जाएगा। ऐसा आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स लेने से, बड़े बुजुर्गों से यहाँ पे दिखा रहा है कि आपकी धन की स्थिति अच्छी होगी। आपका यहाँ पे शुक्र का भी कार्ड आया हुआ है। शुक्र की स्थिति अच्छी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो घर में फैसिलिटीज, जो आपको भौतिक चीजें जो नहीं मिल पा रही हैं, वो मिलने लगेंगी। प्लस सूर्य भी अच्छा होने लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप सूर्य को जल डालना भी शुरू कर देंगे तो भी आपका यहाँ पे मैसेज आ रहा है रेमेडी के थ्रू कि आपका यहाँ पे सूर्य अच्छा करना जरूरी है। सूर्यदेव को कुछ नहीं, आप रोली और चावल अगर डाल सकते हैं डालिए, कोई बात नहीं, लेकिन जल डालने का जो मटेरियल है वो तांबा होना चाहिए। कोई भी लुटिया ले लीजिए, छोटी सी लुटिया जिसको कहते हैं, या लोटा ले लीजिए बड़ा वाला कॉपर का, और कॉपर का गिलास भी चल जाएगा। अगर नहीं है आपके पास लोटा तो आप गिलास ले लीजिए। कोई भी तांबे की, कोई कॉपर की ऐसी कोई कंटेनर जिसमें आप रोज सवेरे उठ करके सूर्यदेव को जल डालना शुरू करिए। पैसे से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो धीमे 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 करके हटती चली जाएगी। प्लस शुक्र अच्छा होगा आपका। शुक्र इसमें दिखा रहा है अपनी माँ से, अगर आपकी माँ है, आपकी सास है, या आपकी कोई भी चाची मामी जो आपको बहुत मानती हो या आप उनको बहुत मानते हो, नहीं कोई है आपकी जिंदगी में ऐसी कोई स्त्री, कोई ऐसी माँ समान स्त्री, तो आप जाके दुर्गा देवी या सरस्वती देवी या लक्ष्मी देवी, शुक्र के लिए ये सब देवियां को पूजना अच्छा होता है। दुर्गा जी को या लक्ष्मी जी को हर शुक्रवार आपको लाल फूल चढ़ाइए। ये सब छोटे छोटे से उपाय हैं कि बड़ों से हमें आशीर्वाद देना है। आप कुछ नहीं, फोन पे बात कर लीजिए बड़ों से। सब नंबर 1 जो उपाय आ रहा है, सबसे पहले तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने एल्डर्स से ब्लेसिंग्स लीजिए, उनकी सेवा करिए। दूसरा, आपको हर शुक्रवार को किसी कन्या को, छोटी कन्याओं को, या कोई घर में कोई ऐसी मां समान स्त्री से आपको आशीर्वाद लेना है। नहीं है कोई तो दुर्गा जी को या लक्ष्मी जी को आपको गुड़हल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, या कोई भी लाल रंग का फूल चढ़ाना है। तीसरा, आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाना है। बस इतना आपको करना है और उसके बाद आप देखिएगा कि मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी हट जाएंगी। मैं इसमें सेकंड मैसेज देखना चाहूंगी कि आप लोगों के लिए, अगर आप ऐसा करते हैं, हालांकि फर्स्ट में ही रेमेडी अगर आप इतना कर लेंगे बहुत अच्छा है। एक्चुअली में अगर जिन लोगों ने सिट्रेन चूज किया है, अब मैं बता दूं कि इन लोग की सिचुएशन बहुत खराब नहीं दिखा रहा है, बस रेमेडीज, छोटी छोटी रेमेडीज हैं इनके में। अच्छा, बल्कि मैं कहूँगी कि बाकी जो शुरुआत में जो दिखा रहा था ये पायरट और ग्रीन जेड में, उस तरह की सिचुएशन से बेटर है अगर मैं कंपैरिजन में कहूँ तो सिट्रेन वालों का। तो तब भी मैं इसमें डिवाइन एनर्जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन लोगों ने सिट्रेन, ये येलो कलर का जो क्रिस्टल चूज किया, उनके लिए और क्या मैसेजेस हैं। अगर ये रेमेडीज करते हैं तो कैसी सिचुएशन अच्छी होगी इनकी, या कोई ऐसी रेमेडी जो को करनी चाहिए, और अगर ये करते हैं ये रेमेडी तो कितना अच्छा रहेगा, क्या क्या होगा इनके साथ। इसमें ये बता रहा है कि आपका अगर आप ये करते हैं, पैसों को लेकर के आपकी इंट्यूशन अच्छी रहेगी, आप चीज़ों को देख पाएंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। प्लस पैसे को लेके आपके दिमाग में जो चिंताएं बेवजह घूम रही हैं, वही जो कंफ्यूजन का कार्ड जो दिखा रहा था इसमें शुरुआत में, वो कम होने लगेगा। आप सोचने समझने लगेंगे, कूल माइंड रहेंगे,
प्लस आपकी राहु की स्थिति जो खराब चल रही है, इसमें दिखा भी रहा है कि राहु की वजह से, या राहु टाइप्स जो लोग होते हैं ना, जो परेशान करते रहते हैं, कि सिचुएशन कभी कभी हमारा जो है पैसा आता है चला जाता है, बहुत परेशानी होती है, तो वो जो उसको लेकर के जो स्ट्रगल है, एक्चुअली जो राहु आपके लाइफ में इस वक्त जो स्ट्रगल को बढ़ा रहा है वो कम हो जाएगा अगर आप दान पुण्य करते हैं। तो ये लास्ट मैसेज आ रहा है कि अगर आप डोनेट करते हैं, अपनी तरफ से सेवा करते हैं, कुछ देते हैं अपने पूर्वजों के नाम का, तो आपके राहु की जो स्थिति है वो अच्छी हो जाएगी। इसमें ये मैसेज है। वैसे मैं आपके लिए राहु का उपाय आपको बता देती हूँ कि राहु के, अगर आपको ऐसा लगता है कि राहु, आपका दिमाग जो है बहुत कंफ्यूज है, सब चीजें चल रही हैं, तो आप हर सैटरडे को चींटियों को शक्कर और आटा ये डालना शुरू कर दिए। काले तेल अगर मिल जाए जो वो खा लें, वो आप डाल दीजिए। चीनी और आटा, सूखा आटा जो होता है वो आप डाल दीजिए, तो वो अपना दिन भर में खाती रहेंगी। सवेरे उठते ही ये काम कर लीजिए, तो इससे आपका जो स्ट्रगल हो रहा है पैसे को लेकर के वो खत्म हो जाएगा, वो फिनिश हो जाएगा। तो आई थिंक द मैसेज इज वेरी क्लियर फ्रॉम द डिवाइन एनर्जीज कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और बहुत लोगों ने इसमें मैसेज जो है वो ये एक बहुत ही व्यूअर्स ने पूछा था, तो मुझको लगा कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग के लिए ज़रूर करना चाहिए, लेना चाहिए मैसेज कि एक्चुअली में आप लोगों के लिए क्या अच्छा रहेगा कि अगर आप ये सब उपाय करते हैं। डिवाइन एनर्जी से क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि व्यूअर्स मेरे देखते रहते हैं, उनकी एनर्जी में पकड़ सकती हूँ, कैचअप कर सकती हूँ, तो इसीलिए ये स्पेशली आप लोग के लिए था। और आई होप कि आपके घर में खुशहाली आए, पैसे को लेकर के जो भी तंगी चल रही है वो इम्प्रूव्ड हो जाएगी, और धीमे धीमे आप इस चीज़ से बाहर निकलेंगे कि ये उपाय जितने भी इसमें आ रहे थे, डिवाइन एनर्जी से जो रेमेडीज के कार्ड आ रहे थे, ये सब रेमेडीज देखिए, बाय कितना लकी आप लोग हैं कि आप लोगों के लिए ये दे रहे हैं मैसेज कि ये करिए, आप बिल्कुल करिए, मान के चलिए, एटलीस्ट यू कैन ट्राई इट। ये छोटे छोटे से उपाय हैं, बहुत महंगे और बहुत एक्सपेंसिव उपाय नहीं हैं, इनको आप एटलीस्ट ट्राई करके देखिए और अपनी सोच को भी बदलिए। पॉजिटिव सोचिए कि आपके पास पैसा आ रहा है। रोज थोड़ा थोड़ा करके ऐसा सोचेंगे रात के सोने के पहले कि मैंने ये उपाय किया है और पैसा मेरे पास आ रहा है, आने वाले समय में आ रहा है, मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। ये सब चीजें आप मैनिफेस्ट थोड़ा सा करते हैं तो फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी हो जाएगी। पॉजिटिव वाइब्स आप देखिएगा आपके आसपास जरूर से जो है वो आने लगेगी। आई थिंक द मैसेज इज वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द डिवाइन एनर्जीज। थैंक यू सो मच।